रमु जिनाणम रमु णाण गुरुणम रमु विद्या सायरम। वस्तु के स्वरूप की यथार्थता में भगवान समंतभद्र देव ने एक पंक्ति का प्रयोग किया है। अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम हेतुत्वया विस्कृत काल लिंगा। जो हेतुद्वय अर्थात दो प्रकार के कारणों से कार्य की सिद्धि होती है, एक उसका स्वयं का निमित्त है और दूसरा उपादान शक्ति। जो स्वयं मिट्टी घट रूप बन रही है इसका नाम ही है उपादान, और जो जो कारण संयोग उसे मिलेंगे उस घट रूप बनने में उन सब का नाम है निमित्त। ऐसे ही इस चेतन आत्मा में भगवत सत्ता शक्ति के रूप में विद्यमान है, वही उसका उपादान है। और जिन जिन संगतियों मतियों गतियों और अन्य सब निमित्तों का सहयोग पाकर ये उन्नति को प्राप्त करेगी, उन सब का नाम है निमित्त। तो उसी निमित्त में एक निमित्त है संगति, उसे आचार्य यहाँ पर समझाते हैं और फिर आगे इसी को देखते हैं। जैसी गति जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है, मति जैसी अग्रिम गति मिलती जाती और यही हुआ है युगों युगों से भवों भवों से। जैसी संगति मिलती है वैसी ही मति अर्थात बुद्धि हो जाती है। बार बार संगतियां मिलती हैं और बार बार उसी तरह की मति बुद्धि होती चली जाती है। मति जैसी अग्रिम अर्थात आने वाली गति वैसी मिलती जाती यही हुआ है युगों युगों से भवों भवों से। कितना लंबा समय व्यतीत हो गया कोई कह नहीं सकता। जाने जो जिन्हें जय भाजन मिठा उन्हीं का फेरा है। जो ये सब जानते थे वे संसार से पार हो गए और वे कुछ भी हमें बतला भी नहीं रहे हैं। आइए अब आगे चलते हैं और उसे और संबोधन करते हुए आगे कहते हैं, इसीलिए जीवन का आस्था से वास्ता होने पर रास्ता स्वयं शास्ता होकर संबोधित करता साधक को साथीवन साथ देता है। आस्था के तारों पर ही साधना की अंगुलियां चलती हैं साधक की। सार्थक जीवन में तब सुरातीत सरगम झरती है, समझी बात बेटा। अब वह माँ अपनी बच्ची को संबोधन करते हुए आगे कहती है कि इसीलिए जीवन का आस्था से वास्ता होने पर, वास्ता मतलब होता है रिश्ता, विश्वास, आस्था मतलब है दृढ़ श्रद्धान विश्वास। जब हमारा विश्वास के साथ एक जुड़ाव होता है, समीचीन उपदेश के साथ लगन होती है, जुड़ना होता है, तब क्या होता है रास्ता स्वयं शास्ता होकर, रास्ता मतलब जो पथ जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वह रास्ता स्वयं शास्ता मतलब उपदेशक हितोपदेशी बनकर संबोधित करता है साधक को। किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपितु वह रास्ता स्वयं बतलाता है कि अब हमें कहाँ जाना है। वो रास्ता स्वयं बतलाता है कि हम कहाँ जाएं। वो रास्ता स्वयं बतलाता है यह हमारी कमी है, यह हमारी गलती है, इसे सुधारना है और ऐसे चलना है। यह विश्वास, जब दृढ़ विश्वास अंतरंग में पैदा होता है तो वह रास्ता स्वयं शास्ता बनकर संबोधित करता है साधक को। साथी बन साथ देता है। उसे कभी फील होता है कि मैं अकेला हूँ तो रास्ता स्वयं कहता है तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए अगर हमको जीवन में किसी के दुखों को, दर्दों को, कष्टों को कम करना है तो बस उसे एक संबल देना है। क्या? उसे इतना मात्र संबोधन देना है
मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर उसके अंदर ये फीलिंग डेवलप्ड हो जाए कि हाँ आप हमारे साथी हैं, तो फिर वह उसे ऐसा लगने लगता है कि अब मैं अकेला नहीं हूँ। ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं कि साथी वन साथ देता है, वो रास्ता स्वयं साथ देता है। वास्तविकता में रास्ता नहीं, उसके अंतरंग में विशा बना हुआ वो दृढ़ विश्वास, जिसे सम्यक दर्शन कहा, जिसे अंतरंग की विशुद्धि कहा, जिसे चेतना का उत्साह कहा, उसका नाम है आस्था। वो आस्था स्वयं साथ देता है, साथी वन। आस्था के तारों पर साधना की उंगलियां चलती हैं साधक की। जब साधक आस्था और दृढ़ विश्वास से भरकर उंगलियां रखता है तो उसकी अंगुलियां ही एक वाद्य यंत्र का काम करती हैं। और क्या करती हैं? चलती हैं साधक की। सार्थक जीवन में तब स्वरातीत सरगम झरती है। स्वरातीत, जिसका कोई स्वर नहीं है, जिसे कोई शब्द नहीं है, जिसमें ऐसा अद्भुत संगीत उसके जीवन में झरता है जो किसी और को सुनाई नहीं देता। स्वरातीत है, लेकिन उसके जीवन में वह संगीत होता है। जिसे आचार्य श्री जी ने कहा, क्या कहा कि वाद्य यंत्र भी क्या करते हैं? संगीत बन जाते हैं, और गीत भी संगीत बन जाते हैं। वाद्य यंत्र ताल देते हैं, वो गीत संगीत बन जाते हैं। तब नाड़ नाचती, गर्दन अपने आप झूमने लगती। शरीर को नृत्य कराने के लिए अलग से कोई आवश्यकता है नहीं, वह अपने आप उसकी गर्दन नाचने लगती है। इसे कहते हैं आत्मा का अद्भुत अनुपमेय संगीत, आनंद की अनुभूति। ऐसी आनंद की अनुभूति के साथ जब वह भर जाती है तो एक अद्भुत संगीत उसके अंतरंग से प्रकट होता है। और तूने जो अपने आप को पतित जाना है, लघुतम माना है, यह अपूर्व घटना है। इसलिए है कि तूने निश्चित रूप से प्रभु को गुरुतम को पहचाना है। तेरी दूर दृष्टि में पावन पूत का बिंब बिंबित हुआ अवश्य। क्या कहते हैं? और हे माटी, तूने ये जान लिया, तूने ये स्वीकार कर लिया, तूने ये मान लिया कि तू पतित है। तूने स्वयं को लघुतम, सबसे छोटा जाना है, सबसे छोटा मान लिया है। लघु मतलब छोटा, उत्तम मतलब सबसे छोटा। यह अपूर्व घटना है, इससे पूर्व घटना कभी नहीं घटी। क्योंकि जिस दिन भक्त भगवान के सामने स्वयं को सबसे छोटा मान लेता है, उसी दिन वो भक्त भगवान के पक्ष का हो जाता है। उस दिन वह पाक्षिक श्रावक बन जाता है। उस दिन वह अपने आप की उन्नति का मार्ग खोल देता है। क्या कहते हैं? तूने निश्चित रूप से प्रभु को, गुरुतम को पहचाना है। प्रभु अर्थात ईश्वरीय सत्ता। कौन है वो? परमात्मा। कौन सा परमात्मा? सिद्ध तत्व, सिद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा उसको। और गुरुतम, गुरु मतलब होता है बड़ा, और गुरुतम मतलब सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ को पहचाना है। तेरी दूर दृष्टि में पावन पूत का बिंब बिंबित हुआ अवश्य। तेरी दूर दृष्टि में तुझे इस एहसास में आ गया है कि तेरी इस दिव्य दृष्टि ने उसे देख लिया है। क्या देख लिया है? पावन पूत। पूत मतलब होता है पवित्र। पावन और पूत का बिंब प्रतिबिंबित हुआ है। पवित्रता का बिंब हमारे सामने प्रकट हो गया है, तभी तो हमको ये एहसास हुआ है। ये है लघुता। जैसे जैसे लघुता बढ़ेगी वैसे वैसे भक्ति, समर्पण और श्रद्धा बढ़ेगी। जैसे जैसे समर्पण बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा विश्वास और दृढ़ होगा। अगर हमको लघुता कभी सीखनी है तो दुनिया में सबसे अधिक लघुता भक्तामर स्तोत्र राज में दिखलाई। शुरू के 9 श्लोकों तक तो पूज्यवर भानुतुंग महाराज अपने आप को यूं लघुता की ओर लेके जा रहे हैं कि एक एक शब्द हृदय को छूता है। वे कह रहे हैं अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। मैं अल्पश्रुत हूं, वो कुछ नहीं जानता।
बुद्धिया बिनापि, बुद्धि के बिना भी, बालम विहाय। क्या है ये पंक्तियां? ये पंक्तियां कह रही हैं मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो एक छोटी सी बूंद हूं, और हे प्रभु आप विशाल सागर हैं। माटी कह रही है मैं तो पतित हूँ, मैं तो पातिता हूँ, मैं तो पद दलिता हूँ, मैं तो सुख मुक्ता हूँ, मैं तो दुख युक्ता हूँ। बस हे माटी, तूने ये जो पहचान लिया, ये सत्य की अनुभूति है, ये सत्य का द्वार है कि जब तक ये एहसास नहीं होगा कि हम गलत रास्ते पर हैं, सही कैसे चुनेगा। इसलिए पहले ये पहचानो कि हम जिस रास्ते पर हैं वो गलत है, तब हमें सही का एहसास होगा, तब हम सही रास्ते की ओर बढ़ पड़ेंगे। क्या कहते हैं? सत्य असत्य की यही पहचान ही सत्य का अवधान है बेटा। क्या कहते हैं? असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान है बेटा। अवधान मतलब शुरुआत। अगर हमने गलत पहचान लिया है और गलत की पहचान अच्छी तरह हो गई है, तो अब ये मानो सत्य का उद्घाटन हो गया है। आज ये पहचान लिया है कि मैं असिद्ध हूं, आज ये पहचान लिया है कि मैं कर्म के पिंड में युक्त हूं, तो ये मानो हमने सिद्धत्व की स्थापना आज कर दी है। आज मैंने अपने आप को अधम, पापी, निकृष्ट स्वीकार कर लिया है। इसका मतलब यह है कि अब मुझ में आगे बढ़ने की शक्ति आ गई है, क्योंकि संसार में सबसे ज़्यादा भयभीत हैं हम अपने स्वयं के किए गए अपराधों से। यहाँ आचार्य भगवंत अपने स्वयं के अपराध बोधों के प्रति जागृति कर रहे हैं कि हम और आप गलतियां कर रहे हैं, लेकिन उन गलतियों को मिट्टी में छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। और पूज्य गुरु जी कह रहे हैं कि छिपाना नहीं है, अपितु उन्हें बोध में लाना है कि ये हो गई हैं, अब इन्हें तोड़ना है, इन्हें अब छोड़ना है और आगे बढ़ना है। अभी तक हम क्या कर रहे हैं? अभी तक हम उस गलती को गलती के रूप में स्वीकार ही नहीं कर पा रहे। एक एक शब्द आत्मा के संबोधन के लिए कितना महत्वपूर्ण है कि हे आत्मा जागृत हो, असत्य की पहचान, क्या? असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान है। बार बार कहो इस आत्मा से कि आत्मा असत्य की सही पहचान ही सत्य का अवधान है। सत्य का यदि उद्घाटन चाहते हो, सत्य की शुरुआत चाहते हो, तो असत्य से बचो, असत्य से दूर हटो। देखो अगली पंक्ति कितनी महत्वपूर्ण। पतन पाताल का महसूस ही उत्थान ऊंचाई की आरती उतारना है। अगर ये समझ में आ जाए कि मैं इस कारण से नीचे गिर रहा हूं, पतन मतलब नीचे गिरना, और पाताल मतलब नीचे, अधोलोक, अधो स्थिति। तो पतन मतलब गिरना, और नीचे गिरने का जो महसूस है कि मेरा पतन हो रहा है, इसी का नाम उत्थान, ऊंचाई की आरती उतारना है। अगर हमको ये समझ में आ गया कि यही दोष है और इसी पाप, इसी गलती, इसी कारण से मेरा पतन हो रहा है, इसी के कारण मेरी कमियां दिखाई पड़ रही हैं, इसी के कारण मेरे साथ गड़बड़ हो रहा है, और मैं अगर उसे अच्छी तरह समझ लूँगा और उसे समय पर छोड़ दूंगा, तो मैं उत्थान की ओर चला जाऊंगा। अब इसमें हर एक स्थिति को आप घटित कर सकते हैं, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, वृत्ति जीवन हो। जहाँ भी हम दोष कर रहे हैं, जहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं, जहाँ हम कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो हमें नीचे की ओर लेकर जाता है, उस गलती को स्वीकार करना, उस गलती को महसूस करना, और उस गलती के प्रति जागृति ही हमें एक नए स्थान पर लेकर जाएगी। और यदि उसके प्रति जागृति पर इसे छिपाते जाओ, छिपाते जाओ, छिपाते जाओ, तो वह एक दोष एक महासागर बन जाएगा। वो एक दोष हमें और पतित करता जाएगा। इसलिए हमें जागृत होकर ये महसूस करना है कि ये मेरी गलती है।
यहाँ से हमको ये सीखना है कि हमने अपने दोषों को छिपाना नहीं है, हमें अपने दोषों को जानना है और जानकर छोड़ना है। क्यों? क्योंकि उत्थान की ओर जाने वाला दोषी होगा तो कोई भी उसे पकड़कर नीचे खींच देगा। जैसे एक बहुत सुंदर चादर है सफ़ेद कलर का, बहुत विशाल है, लेकिन उस पर एक छोटा सा काला कलर का बिंदु रख दिया जाए, छोटा सा एक, कोई भी आकर देखेगा, उससे कहो कितना सुंदर सफ़ेद कलर का चादर है, तो क्या कहेगा वो कहेगा नहीं नहीं, इस पे एक बिंदु है। अरे आपको एक स्पॉट दिखाई पड़ रहा है, इतना बड़ा जो चादर है वो सफ़ेदी क्यों नहीं दिखाई दे रही है? तो कहते हैं जितनी जितनी विशालता है उतनी उतनी शुद्धता की अनिवार्यता बढ़ती चली जाएगी। पंडित जी साहब लिखते, क्या लिखते? जे ऊंचा नाम धराए नीचा काम करे ते पापी हो। क्या? जिनने अपना नाम तो बहुत बड़ा बना लिया है, लेकिन गलत कामों में जिनकी प्रवृत्ति है वे सब पापी हैं। इसलिए यहाँ संसार में हमको अपने दोषों को, अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को सहजता से स्वीकार करना आना चाहिए, लेकिन उसमें भी दृढ़ विश्वास जिस पर है केवल उसके सामने अपनी गलतियों की अभिव्यक्ति करना है। बाकी दुनिया में कभी भी किसी के सामने अपनी गलतियां कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अपने प्रभु और अपने गुरु, बस ये दो ही अपने सामने हो जिनके सामने हम जाकर मुख कंठ से मुक्त होकर एकदम और अपनी गलतियां कह पाएँ कि ये मेरा अपराध है, ये मुझसे गलती हो गई है, आप मुझे क्षमा प्रदान करें। जीवन में जब समीचीन श्रद्धा जागृत होती है तब वही श्रद्धा हमारे लिए दिशा निर्देशक, उपदेशक बनकर सदा साथ देती है। समीचीन श्रद्धा, पेज नंबर 9 का सार। एक वास्तविक श्रद्धा कितना काम करती है? एक पथ का आदर्श प्रस्तुत करती है। आस्था के तारों पर ही साधना की अंगुलियां चलती हैं साधक के। फिर सफल जीवन में लौकिक स्वरों से अतीत रहित एक अलग ही अपूर्व आत्मानंद की गूंज उठती है और जीवन परमानंद का अनुभव करता है। तेरे जीवन में निश्चित ही उज्जवल भविष्य का, पवित्र सत्ता का कोई बिंब रूप झलकता है। तभी तूने अपने आप को छोटा माना है, अपने से अन्य प्रभु को श्रेष्ठ और बड़ा माना है। यह भी अपूर्वभूत घटना है। ये घटना हमारे जीवन में कब घटेगी, इसको हमें प्रयास करना है कि हमारे जीवन में वो दिन कब आएगा जब हम स्वयं को एक निम्नतम स्थिति पर और अपने से विशाल किसी भगवत सत्ता की ओर विश्वास प्रकट करेंगे। वो दिन कब आएगा जब हम किसी और को से तात्पर्य उस महान आत्मा को अपना स्वीकार करेंगे। आगे और इसी विषय को, असत्य को असत्य के रूप में पहचानना, जानना ही सत्य की खोज करना है। खाई में गिरे हुए पतित जीवन का अनुभव करना ही उच्च शिखरों की उत्कृष्टता प्राप्त करना है। अगर समझ में आ रहा है कि हम खाई में हैं, इसका मतलब है कि कहीं कोई ऊंचाई भी है। हमें पता चल रहा है कि हम शून्य में हैं तो कहीं शिखर भी है। हमें प्राप्त है कि हम मूल में हैं तो पता चलेगा कहीं ना कहीं चूल भी है, ऊंचाई भी है, उन्नति भी है। तो अपनी अवनति की स्वीकृति ही हमें ये बतलाती है कि हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमेशा तैयार रहना है अपने आप को स्वीकार करने के लिए। इसे कहते हैं एक्सेप्टेंस। अपने आप को एक्सेप्ट करना, जो मैं हूँ उसे स्वीकार करना। मैं वो नहीं हूँ जो दुनिया मुझे जानती है, वो मैं हूँ जो मैं स्वयं को जानता हूँ। पुजूर कहते हैं कि दो बातें बहुत ध्यान की में रखनी है। पहली, जब हम अकेले हैं तब हमारा मन क्या करता है,
बहुत अच्छी तरह समझना। जब हम अकेले में हैं तब हमारा मन, और जब हम सबके साथ हैं तब हमारा वचन, बस ये दो ही हमारी प्रामाणिकता है। बाकी सब दिखावा हो सकता है, बाकी सब छलावा हो सकता है, बाकी सब दूसरों को बताने के लिए हो सकता है कि भैया हम ऐसे हैं, आप हमको देख सकते हैं। ऑन द स्क्रीन, ऑन द टीवी, ऑन द क्लास, सब अच्छे से अच्छा आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम क्या हैं ये जब हम अकेले हैं तब हमारा मन क्या कहता है, हमारा मन क्या सोचता है, हमारा मन क्या विचार करता है, हमारे मन की क्या फीलिंग्स हैं, हमारा मन कहाँ जाना चाहता है, हमारा मन क्या करना चाहता है, हमारा मन क्या सोचता है, हमारे विचार क्या हैं। तो अकेले में अपने विचारों को और सबके साथ अपने वचनों को, वचनों से तात्पर्य बड़ों का सम्मान कर पाते हैं या नहीं, हमारे वचन सही समय पर सही बात बोल पाते हैं या नहीं, हमारे वचन व्यक्ति की व्यक्तित्व के उद्घाटन में सहयोगी हो पाते हैं या नहीं, हमारे वचन सत्य का उद्घाटन कर पाते हैं या नहीं, हमारे वचन जगत का सम्मान कर पाते हैं या नहीं। कई बार हम किसी के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि उसकी प्रशंसा करना चाहते हैं, लेकिन वचन रोक देते हैं, नहीं, अभिमान रोक देता है, नहीं कुछ मत बोलना है यहाँ। लोग कहेंगे तुम कैसे हो, मतलब तुम में ये गुण नहीं है, तब तो तुम दूसरों में गुण देख पा रहे हो, इसलिए वह रुक जाता है। तो दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप को खोजने के लिए। अकेले में अपना मन, रोज उसको पलट के देखो कि क्या हुआ था वहाँ जब मैं अकेला था, और रोज अपने वचनों को पलट के देखना है कि जब मैं सबके साथ था तब मैंने क्या किया, कितना छिपाया, कितना छुपाया और कितना छपाया, मतलब कितना हमने दूसरों से बचाने की कोशिश की और कितना हमने दूसरों के सामने प्रकट करने की कोशिश की। इससे हमारा अपराध बोध जागृत होकर समाप्त होगा, क्योंकि हम अपने आप को अंतरंग अंतरंग जो घुटन है उसे महसूस कर पाएंगे, तो हम बाहर में उस दोष को अभिव्यक्त कर कर छोड़ पाएंगे। विन जानन्ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, जब जानेंगे नहीं तो छोड़ेंगे कैसे, जब जानेंगे नहीं तो ग्रहण कैसे करेंगे, इसलिए जानना अनिवार्य है, आवश्यकता है। आइए अब आगे चलते हैं। पेज नंबर 20 की ओर।